हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि कैश डिस्काउंट होता क्या है। फिर हम एक एग्जांपल करेंगे, फिर हम समझेंगे कि कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर हम समझेंगे कैश डिस्काउंट को जर्नल में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। क्लियर है? सबसे पहले समझते हैं कि कैश डिस्काउंट होता क्या है। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो सेलर बायर को देता है, उसे इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि वो उसका पैसा जल्द से जल्द उसे दे दे। अब जल्द से जल्द का यहाँ पर मतलब है, अगर बायर के पास अभी पैसा अवेलेबल है तो सेलर क्या कहेगा कि आप मुझे अगर अभी पैसे दे दोगे तो मैं आपको इतना % डिस्काउंट दे दूंगा। या अगर बायर के पास पैसा अवेलेबल नहीं है, किसी रीजन से अभी वो पैसा नहीं दे सकता, तो सेलर उसे मोटिवेट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए कि वो उसका पैसा जल्द से जल्द दे दे, वो उसे एक फिक्स पीरियड अलाउ कर देता है कि अगर आप मेरा पैसा इन दिनों के अंदर अंदर पे कर दोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा इतना। फॉर एग्जाम्पल, सेलर ने कहा है कि अगर आप मुझे 2 दिन के अंदर अंदर मेरा पैसा चुका दोगे तो मैं आपको 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। कैश डिस्काउंट नाम से ही क्लियर है, किससे रिलेटेड है? कैश से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है। ये मैटर नहीं कर रहा है कि पेमेंट कैसे हो रही है, कैश में हो रही है या बैंक के थ्रू हो रही है। क्लियर है? अब एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और पता लग जाएगा कि कैश डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, राजू एक रिटेलर है, उसकी स्टेशनरी की शॉप है, उसे नोटबुक्स खरीदनी है। वो होलसेलर के पास गया, होलसेलर को जाके कहता है कि भाई साहब मुझे नोटबुक्स खरीदनी है। होलसेलर ने कहा कि एक नोटबुक का लिस्ट प्राइस है 10 रुपीज। तो राजू ने कहा कि मुझे तो 100 खरीदनी है। तो होलसेलर ने कहा कि क्योंकि भाई साहब आपको 100 नोटबुक खरीदनी है, आप बल्क में खरीदना चाहते हो, इसलिए मैं आपको 20% का ट्रेड डिस्काउंट देता हूं। राजू ने कहा माल पैक करवा दो और पेमेंट बता दो। अब होलसेलर अमाउंट को कैलकुलेट कर रहा है, कैसे करेगा वो देखो। सबसे पहले वो लिखेगा लिस्ट प्राइस, टोटल सबका मिला के लिस्ट प्राइस कितना बनता है। कितने नोटबुक्स खरीदने हैं? 100। और एक नोटबुक का लिस्ट प्राइस क्या है? 10। तो टोटल कितना अमाउंट का लिस्ट प्राइस बना? ग्रोस अमाउंट कितनी बनी? 1000। ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 20%। अब हम ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं? लिस्ट प्राइस जो हमें दे रखा है उससे परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1000 का 20% कितना आएगा? 200। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20% और कितनी अमाउंट आ जाएगी? 200। क्लियर है? अब 1000 है लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 200। तो 1000 में से जब हम 200 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 800। ये क्या है? उन 100 नोटबुक्स का सेलिंग प्राइस है। होलसेलर ने राजू को कहा कि आपने मुझे 800 रुपए देने हैं। राजू ने कहा 15 दिन बाद पेमेंट करूंगा। होलसेलर टेंशन में आ गया, अब 15 दिन बाद वो पैसा देगा कि नहीं देगा। होलसेलर ने कहा राजू को कि भाई अगर तू मुझे अभी पेमेंट कर देता है या 2 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है तो मैं तुझे कैश डिस्काउंट दूंगा 10% का। राजू खुश हो गया। राजू ने कहा ठीक है भाई, आपको मैं अभी पेमेंट कर देता हूं, आप मुझे नेट अमाउंट बता दो कि मैंने आपका कितना देना है। अब देखो कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। राजू और होलसेलर की डील क्या हुई थी कि लिस्ट प्राइस इतना है, ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद इतना देना है, ये डील का प्राइस था। राजू ने 800 रुपए देना था, क्योंकि राजू अभी पेमेंट कर रहा है इसलिए होलसेलर और डिस्काउंट दे रहा है। तो कैश डिस्काउंट इस प्राइस पे कैलकुलेट होगा, इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। क्लियर है? लिस्ट प्राइस में से जब आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दोगे उसके बाद जो अमाउंट आएगा, इनवॉइस प्राइस या आप कह सकते हो परचेज प्राइस या सेलिंग प्राइस, जो भी आप कहो, ये जो अमाउंट है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, क्योंकि इसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है? अब कैश डिस्काउंट कितना देना है? 10%। तो 800 का 10% निकाल लो, कितना आएगा? 80 रुपीज। आप कैसे लिखोगे? लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 10%, 80 लिख दोगे। ठीक है। अब हमें निकालनी है नेट अमाउंट। ठीक है। 800 देने थे बट उसने और डिस्काउंट दे दिया, इसलिए 800 में से 80 माइनस कर दिए, कितना आया?
720 रुपीज। अब राजू ने होलसेलर के कितने पैसे देने हैं? 720। राजू को होलसेलर ने बोला कि आपके अब, क्योंकि आप अभी पेमेंट कर रहे हो इसलिए मैं आपसे सिर्फ 720 रुपीज लूंगा। तो राजू ने पेमेंट कर दी और वो अपना माल लेके चला गया। अब हम इस एग्जाम्पल से ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? किस पे कैलकुलेट किया हमने? लिस्ट प्राइस पे। क्लियर? कैश डिस्काउंट किस अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? जो भी लिस्ट प्राइस आएगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। क्लियर है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम सीधा एंट्री करते हैं और नेट अमाउंट को ही डाल देते हैं। यही बताया था ना। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। बट कैश डिस्काउंट को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। अलग से आपको दिखाना पड़ेगा कि डिस्काउंट मिला है या डिस्काउंट दिया है। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो डिस्काउंट मिला है वो कब मिला है? एक बार डील फाइनल हो चुकी है उसके बाद जाकर डिस्काउंट मिल रहा है। अगर राजू पेमेंट नहीं करता तो क्या उसे ये डिस्काउंट मिलता? कैश डिस्काउंट मिलता? नहीं मिलता। उसे गुड्स कितने के पड़ते? 800 के पड़ते। क्योंकि उसने अभी पेमेंट कर दी है इसलिए उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है, इसलिए इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। क्योंकि ये कंडीशनल डिस्काउंट है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। अगर आप पेमेंट कर रहे हो टाइम से, जो टाइम पीरियड होलसेलर ने आपको दिया है, बिजनेस वाले ने आपको, सामने वाले ने दिया है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहे हो तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, वरना अगर आप उसके अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं कर रहे हो तो वो आपको ये डिस्काउंट नहीं देगा। इसलिए इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो अब हम सीखते हैं। कैश डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो समझते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस में हमें माल खरीदते भी हैं और माल बेचते भी हैं। ठीक है, जब हम माल को खरीद रहे हैं, हम माल को परचेज कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी हमें डिस्काउंट दे रही है, कैश डिस्काउंट दे रही है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जब भी हमें डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का यूज करेंगे। क्योंकि हमें क्या डिस्काउंट मिल रहा है। अब ये अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो समझते हैं। हमें कैश डिस्काउंट मिला है, हमें क्या हुआ है? फायदा हुआ है। अब उसको कम पैसे देने हैं हमने। ठीक है, तो हमें फायदा हो रहा है। तो इनकम या गेन जब इंक्रीज होता है तो अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है? जब भी कैश डिस्काउंट मिलेगा हम क्या करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से। अब हम बात करते हैं सेल की। हमने सामने वाली पार्टी को कैश डिस्काउंट दिया है। कैश डिस्काउंट जब हम देते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का यूज करते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब ये अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो समझो। हमने डिस्काउंट दिया है, हमें क्या होगा? लॉस हो रहा है, एक तरह का एक्सपेंस हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी लॉस या एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो जब भी हम डिस्काउंट को देंगे, अलाउ करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट उस अमाउंट से। क्लियर है? एक परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं और एक सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैश डिस्काउंट को दोनों केसेस में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹16,000 फॉर कैश एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। हमने क्या किया है? माल खरीदा है जिसका लिस्ट प्राइस हमें दे रखा है 16,000 रुपीज और हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% और कैश डिस्काउंट मिला है 2%। अब सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। हमें क्या दे रखा है? गुड्स का प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस कितना है? 16,000 रुपीज। तो लिस्ट प्राइस हम लिख देंगे 16,000। अब लिस्ट प्राइस के ऊपर हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना लिस्ट प्राइस है
उसको ट्रेड डिस्काउंट के रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16,000 का 10% कितना आएगा? 1600। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस में से हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। 16,000 था हमारा लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट क्या है? 1600। ठीक है, तो 16,000 में से 1600 माइनस हुआ तो हमारे पास कितना आया? 14,400 रुपीज। ठीक है, ये है हमारा परचेजिंग प्राइस कि हमने माल को कितने में खरीदा है। अब क्योंकि हम पेमेंट करके आए हैं तो सामने वाले ने हमें कैश डिस्काउंट भी दे दिया है 2%। तो कैश डिस्काउंट को किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? इस परचेज प्राइस के ऊपर। कैश डिस्काउंट की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? परचेज प्राइस लिखेंगे, कितना है? 14,400 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना रेट है कैश डिस्काउंट का? 2%। अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 288 रुपीज। क्लियर है? कैश डिस्काउंट कितना आया है? 288 रुपीज। अब हम जो परचेज प्राइस है 14,400 उसमें से कैश डिस्काउंट को माइनस करेंगे। कैसे लिखेंगे? लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%। 14,400 माइनस 288 कितना आया? 14,112 रुपीज। ये जो अमाउंट है ये हम उसे पे करके आए हैं। नेट अमाउंट हमने उसे कितनी पे किया? 14,112 रुपीज। क्लियर है? अब इसको जर्नल में रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो समझो। आपको सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना है अमाउंट्स को जानने के लिए। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन किन किन अकाउंट्स पे इफेक्ट डाल रही है वो देखते हैं। हमने माल खरीदा है तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? परचेज अकाउंट। ठीक है, हमने माल के बदले में पैसा दिया है तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? कैश अकाउंट। क्योंकि हमने कैश में इंस्टेंट पेमेंट कर दिया तो सामने वाली पार्टी ने हमें क्या दिया है? कैश डिस्काउंट दिया है। और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा अकाउंट का यूज करते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जर्नल में। ट्रेड डिस्काउंट का यूज किया जाता है परचेज प्राइस को निकालने के लिए। क्लियर है? अब देखो, परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। परचेज क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो अकाउंट क्या होता है? डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या होगा? सोचो, हमें डिस्काउंट मिला है, हमें फायदा हुआ है, इनकम हुई है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कैश हमारे पास से गया है, एसेट डिक्रीज हो रही है तो अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। अब एक बार अमाउंट्स देख लेते हैं फिर जनरल एंट्री करके देखेंगे। हमने कितने का माल खरीदा है? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो है हमारा माल का प्राइस। ठीक है, तो कितना है? 14,400 का हमने माल खरीदा है। ट्रेड डिस्काउंट को हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि हमें माल कितने का पड़ा है। कितने का पड़ा है? 14,400 का पड़ा है। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड की। हमें डिस्काउंट मिला है क्योंकि हमने पेमेंट दी है साथ के साथ। क्योंकि ये कंडीशनल डिस्काउंट है इसलिए कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 288। क्लियर है? हमारे पास से कितना पैसा गया? हमने उसे कितना पैसा दिया? माल कितने का था? 14,400 का। उसके ऊपर भी हमें डिस्काउंट मिला है 288 का। उसके बाद जो अमाउंट आया वो हमने उसे पे किया। कितना पे किया? 14,112 रुपीज। अब जर्नल एंट्री करते हैं। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है इन तीनों में से? परचेज अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है? 14,400 से। ठीक है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? कैश अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कैश अकाउंट लिख लेते हैं। टू कैश अकाउंट। कितना पैसा गया है? 14,112 रुपए। अमाउंट क्रेडिट में हम 14,112 लिख देंगे। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्या हुआ है? क्रेडिट। दोबारा से हम 2 लिखेंगे।
टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आपको पूरा लिखना है, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 288। अमाउंट क्रेडिट में 288 लिख देना। क्लियर है जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है? जर्नल एंट्री करने के बाद आपको क्या लिखनी होती है? नरेशन। नरेशन ऐसे लिखनी है कि कोई भी उस नरेशन को पढ़े तो उसे ये जर्नल एंट्री आराम से समझ आ जाए। तो हमने क्या किया इस ट्रांजैक्शन में? गुड्स परचेज किए हैं जिसपे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का और कैश डिस्काउंट मिला है 2% का। तो कैसे लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। क्लियर है? अब एक सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। हमने क्या किया है? माल को बेचा है जिसका लिस्ट प्राइस है 20,000 रुपीज। हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% और कैश डिस्काउंट दिया है 3%। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने माल कितने का बेचा है, कितना हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया है, कितना हमारे पास कैश आया। उसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? लिस्ट प्राइस। कितना है लिस्ट प्राइस? 20,000 रुपीज। हमने क्या दिया है? ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% और कैश डिस्काउंट दिया है 3%। तो सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं? कौन सा डिस्काउंट माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिस्ट प्राइस जितना है उसको ट्रेड डिस्काउंट का जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या रेट है? 10%। तो 20,000 का 10% कितना आएगा? 2,000। तो कैसे लिखेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना आया? 2,000। 20,000 में से 2,000 माइनस किया, कितना आएगा? 18,000। ये क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस। कितने में हमने माल को बेचा है? ठीक है, 18,000 में। क्योंकि हमें साथ के साथ कैश मिल गया, हमने उसे कैश डिस्काउंट भी दे दिया है 3% का। कैश डिस्काउंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये जो सेलिंग प्राइस है 18,000, उसके ऊपर हम देंगे 3%। 18,000 को 3% से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 540 रुपीज। तो कैसे लिखेंगे? लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 3%। कितनी अमाउंट आई थी? 540। तो 18,000 में से 540 को माइनस करो तो कितना आएगा? 17,460 रुपीज। ये पैसा हमें सामने वाले ने दिया है। नेट कितनी अमाउंट हमें रिसीव्ड हुई है? 17,460 रुपीज। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन है, हमने माल बेचा है और उसके बदले में हमें कैश मिल गया है। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन में? हमने माल बेचा है, गुड्स बेचे हैं, तो कौन सा अकाउंट यूज होता है? सेल्स अकाउंट। ठीक है, उसके बदले में हमें कैश मिल गया। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? कैश अकाउंट। हमने उस सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है, और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट का बस यूज करते हैं सेलिंग प्राइस को जानने के लिए कि एक्चुअल में हमने उस गुड्स को कितने में बेचा है। क्लियर है? अब देखो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश हमें मिल रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो कैश का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कितने से डेबिट होगा? कितना कैश आ रहा है? नेट उसने कितना पैसा दिया? 17,460 रुपीज। ओके, सेल्स अकाउंट की बात करते हैं। सेल्स अकाउंट इनकम का अकाउंट है। इनकम इंक्रीज होती है तो अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। कितने की सेल्स की है हमने? 18,000 की सेल की है हमने। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाता है सेलिंग प्राइस की हमने माल कितने में बेचा है? 18,000 में बेचा है। कैश डिस्काउंट अलग बात है, हमने माल कितने में बेचा है? 18,000 में बेचा। ठीक है, तो सेल्स कितने की हुई है? 18,000। ओके,
डिस्काउंट अलाउड की बात करते हैं, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस इंक्रीज होता है, अकाउंट क्या होता है, डेबिट। हमने कितना डिस्काउंट दे दिया है, 540 रुपीज। क्लियर है? अब जर्नल एंट्री करते हैं। अब कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैसे लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट डालते हैं, हमने सेल कितने की है, 18,000 की, तो अमाउंट क्रेडिट में हम कितना लिखेंगे, 18,000। ओके, कैश कितना आया है, 17,460। ओके, डिस्काउंट कितना दिया है, 540। क्लियर है? देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा बराबर होगी। इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करो, कितना आएगा, 18,000, और क्रेडिट में भी कितना है, 18,000। क्लियर है जनरल एंट्री? उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नरेशन। हमने क्या किया है, गुड्स को बेचा है। बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।